हाय गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीसीडी और एलसीएम का सॉल्यूशन। तो मेरे को दो नंबर्स मिलते हैं n1 एंड n2। उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिए, n1 24, n2 36। अगर मुझे इनका जीसीडी निकालना होता तो अगर मैं बात करूँ ब्रूट फोर्स अप्रोच की, मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो 24 और 36 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। राइट, तो मैं क्या करूंगा, 24 से और लेफ्ट की तरफ डिक्रीजिंग 23, 21 ऐसे सारे नंबर्स को कंसिडर करूंगा। कहां तक कंसिडर करूंगा? अप टू 2, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते ही है। तो 24 से 2 तक मैं सारे नंबर से डिवाइड करके देखूंगा n1 और n2 को। जो पहला नंबर 24 और 36 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वो मेरा जवाब होगा। ठीक है, तो ये होगी हमारी सिंपल सी ब्रूट फोर्स। छोटे नंबर से डिक्रीजिंग की तरफ जाओ, छोटे नंबर से 2 की तरफ सारे नंबर से डिवाइड कर करके देखो, जो पहला नंबर 24 और 36 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे वो होगा हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। पर बचपन में हम जो जीसीडी निकालते थे वो कैसे निकालते थे, एक बार उस तरीके को याद करते हैं। बचपन में मैं क्या करता था, 36 को डिविडेंड बना दिया, 24 को डिवाइजर रख लिया। ठीक है, फिर 36 को 24 से डिवाइड कर देते थे, जो भी रिमाइंडर आया, अब जो रिमाइंडर आता था वो अगली बार के लिए डिवाइजर बन जाता था। ठीक है, और अगली बार का डिविडेंड कौन होता था? जो आखिरी बार का डिवाइजर था, 24। 12 टू द 24, रिमाइंडर बचा 0। मेरा आंसर क्या होता था? जीसीडी, वो आखिरी डिवाइजर जो मुझे रिमाइंडर 0 निकाल के देगा वो मेरा आंसर होगा। राइट, तो मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या किया, एक नंबर को बना दिया डिविडेंड, दूसरे नंबर को बना दिया डिवाइजर। ठीक है, फिर मैंने उनका रिमाइंडर कैलकुलेट किया। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास तरीका होता है, डिविडेंड मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करो, डिविडेंड मॉड्यूलो डिवाइजर, तो यहां से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अब क्योंकि ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे अपडेशन करना पड़ेगा और दोबारा से मैं रिमाइंडर निकालता हूँ। ठीक है, बार बार बेसिकली क्या कर रहा हूँ, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेता हूँ। और ऐसा कब तक करूंगा? जब तक मुझे रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं मिल जाता, तब तक हम ये करते रहेंगे। जैसे मेरे को रिमाइंडर 0 मिलेगा तो वो आखिरी डिवाइजर जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 मिला था वो मेरा जवाब हुआ। ठीक, तो हमने पहली बार रिमाइंडर कैलकुलेट किया, डिविडेंड मॉडुलस डिवाइजर, मेरे को जवाब मिल जाएगा 12। अब अगली बार मैं दोबारा डिविडेंड मॉडुलस डिवाइजर करूंगा, तो देखो अगली बार के लिए जो आपने अभी रिमाइंडर कैलकुलेट किया था वो अगली बार के लिए बन जाएगा डिवाइजर। जो पुराना डिवाइजर था वो अगली बार के लिए बन जाता है डिविडेंड। तो इस चीज को मुझे अब मैनेज करना पड़ेगा। मतलब बार बार कुछ काम करना है मेरे को। क्या करना है? रिमाइंडर निकालोगे, फिर उसके बाद अपडेट कर दोगे डिविडेंड और डिवाइजर को अगली बार के लिए। ठीक है, तो इनको अपडेट कैसे करोगे, वो अपडेट करने के लिए कंडीशन देख लेते हैं। भाई नया डिविडेंड कौन बनेगा? जो पुराना डिवाइजर था। तो डिविडेंड की वैल्यू, जो पुराने डिवाइजर की वैल्यू थी वो असाइन कर दी मैंने डिविडेंड में। ठीक है, अब अगली बार के लिए डिवाइजर कौन बनेगा? जो आपका करंट रिमाइंडर है, करंट रिमाइंडर अगली बार के लिए डिवाइजर बन जाएगा। और ये काम आप बार बार करते रहोगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, राइट। तो इससे हम जीसीडी निकाल लेंगे। तो ये इसको कोड करके देखते हैं। तो मैंने आते ही सबसे पहला काम किया कि डिविडेंड, डिविडेंड की वैल्यू मैंने सेट कर दी num1 के ऊपर।
फिर डिवाइजर की वैल्यू मैंने सेट कर दी num2 के ऊपर। ठीक, मुझे बार बार रिमाइंडर निकालना था, मैंने लगाया एक while लूप, और यहाँ पे एक बार के लिए मैं ये लिखना चाहता था कि जब तक रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं हो जाता, या फिर इस कंडीशन को 2 मिनट बाद देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट बाद देखते हैं। भाई आप क्या करोगे, बार बार आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, डिविडेंड मॉड्यूलस डिवाइजर, रिमाइंडर निकाल लिया। अब अगली बार के लिए डिविडेंड और डिवाइजर को अपडेट भी कर दो। डिवाइजर की वैल्यू असाइन कर दी हमने डिविडेंड, जो करंट रिमाइंडर था उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे डिवाइजर में। हो गया अपडेट। ऐसा काम कब तक करना था, जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने रिमाइंडर डिक्लेयर कर रखा है, जो मैंने रिमाइंडर बनाया, वो इस पॉइंट पे व्हाइल लूप के अंदर बनाया। राइट, व्हाइल लूप के अंदर बनाया, तो इसका स्कोप भी व्हाइल लूप के अंदर तक ही होगा। जब व्हाइल लूप चलेगा तभी तो ये रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल बनेगा। पर मैंने क्या किया, इसको एक्सेस यहीं पे कर लिया, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, और रिमाइंडर इसके बाद में डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा रहा हूं। राइट, तो इससे दिक्कत आएगी कुछ, देखते हैं वो दिक्कत क्या आएगी। एक बार के लिए मैं अपना जवाब प्रिंट करवाता हूँ। जब इस रूप से बाहर निकलेंगे तो वो आखिरी डिवाइजर मेरा जवाब होता है, जिसकी वजह से मेरे को रिमाइंडर 0 मिला था। डिवाइजर की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो सिंपल जीसीडी निकाल रहा हूँ दो नंबर्स का, 24 एंड 36। आइए इसको चला के देखें। राइट, तो मेरे को कुछ एरर मिला कि रिमाइंडर नाम का जो वेरिएबल है वो इस स्कोप में डिक्लेयर्ड नहीं था, जो कि सच भी है। व्हाइल लूप के अंदर डिक्लेयर कर रखा है मैंने उसको, और मुझे यहाँ पे भी रिमाइंडर चाहिए था, तो यार यहाँ पे रिमाइंडर हम खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, डिविडेंड डिवाइजर। हो गया रिमाइंडर कैलकुलेट। अब इसको चला के देखते हैं, तो अब मुझे जवाब मिल गया जीसीडी। राइट, तो यार मेरे को एलसीएम और कैलकुलेट करना है। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, अगर मेरे को जीसीडी का आंसर पता है n1 n2, और मुझे जीसीडी पता है इनका जीसीडी होता है 12, एक बार n1 और n2 की पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के दिखाता हूँ। 24 4 8 8 3 24, 36, तो 36 के लिए 2 2 3 3। राइट, तो भाई ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है n1 को, और ये पूरा मल्टीप्लाई होकर रिप्रेजेंट करेगा 36 को। मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालते थे भाई, जो फैक्टर्स दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे 2 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लेंगे, ये वाला 2 भी कॉमन है इसको भी एक ही बार लेंगे, ये 2 भी कॉमन है तो इसको भी एक ही बार लेंगे। सिंपली मैंने क्या किया, इसको जीसीडी से डिवाइड कर दिया। जीसीडी की वैल्यू 12 दी, 2 इंटू 2 इंटू 3। जीसीडी मेरे को यही तो बताता है कि कितने कॉमन फैक्टर्स हैं इनके, भाई उन सारे कॉमन फैक्टर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये एक एक बार इनके टर्म कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि कॉमन टर्म्स को एक ही बार लेना था। मैंने इसको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जिससे डिवाइड कर दिया, मिल गया मेरे को जवाब। फाइनली ये आपका होगा एलसीएम। यार एलसीएम निकालना तो काफी आसान है। एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, num1 और num2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इसको डिवाइड कर दिया मैंने जीसीडी से। राइट, और जीसीडी था मेरा आखिरी डिवाइजर, डिवाइड किया, इसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे, सी आउट, और एलसीएम की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई। अब इसको मैं चला के देखूंगा तो मेरे को जीसीडी और एलसीएम दोनों के जवाब मिले ना। ये डिफॉल्ट टेस्ट केस के अगेंस्ट टेस्ट करें इसको। ठीक है जी, तो ये चल गया, इसे सबमिट करके देखते हैं।
ठीक है यार, सबमिट भी हो गया। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।